सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मॉर्निंग व्यू कुछ इस तरह से है। बहुत ही खूबसूरत व्यू हो रखा है अभी, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और सारे क्लाउड्स नीचे आ रखे हैं। ज़बरदस्त व्यू, क्या नेचुरल ब्यूटी है। मज़ा आ जाता है इस तरह का व्यू देखकर सुबह मॉर्निंग होते ही। बस अभी फ्रेशन अप होके नहा धो के आए हैं बाहर। थोड़ा सा मौसम देखते हैं, मौसम क्या कहता है। और बढ़िया ब्रेकफास्ट भी हो गया। बारिश तो हो रही है, हल्की हल्की चली हुई है कब से, बट अभी थोड़ी स्लो हुई है और मौसम धीरे धीरे ऊपर खुल भी रहा है। इधर आसपास वैसे बादल तो हैं, तो बस अभी थोड़ा सा देखते हैं, धीरे धीरे ऊपर खेत में भी जाने की कोशिश करते हैं। पापा तो आज भी नेरवा गए हैं। अगेन आज सुबह भी यही बोला था हमने कि भाई हम छोड़ाते हैं, बट वो कहते नहीं, रास्ता बहुत ख़राब होगा, बारिश हुई है, चिकड़ होगा, स्लश होएगा बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं गाड़ी चल पाएगी नहीं चल पाएगी। मैंने बोला कि कोई नहीं, छोड़ देंगे, बट वो फिर अपने आप चले गए। बट एनीवेज यहाँ पर हम लोगों को बस ये बंद कर देना चाहिए, है ना। कल भी आई गेस रात को बंद नहीं किया था। सो बस मैं तो ऐसे ही इधर उधर आसपास घूमते रहता हूँ, थोड़ा व्यू एंजॉय करता हूँ। यहाँ की जो सेरेनिटी है, यहाँ का जो लाइक एक पीस, एक फ्रेश एयर, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसी को एंजॉय करने आए हैं, उसी को एंजॉय कर रहे हैं। वो अभी टर्न वाइज में और रोहन श्रेहान को सुला रहे हैं, क्योंकि पहले मैं सुला रही थी, फिर सो गया था, फिर उठ गया, अब सो नहीं रहा है। फिर रोहन कहते हैं मैं सुलाता हूँ इसको, तो मैंने कहा ठीक है सुला लो। अभी रोहन सुलाने ले गए इसको। तो अब जाके मैं थोड़ा घर से बाहर निकली हूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी, अब जाके रुकी है। तो मम्मी ने मुझे कहा कि प्रीति श्रेहान के कपड़े बाहर धूप में डाल ले, हल्की सी धूप लगी है क्योंकि सूख जाएगी। क्योंकि आजकल क्या होता है, बरसातों में स्मेल आ जाती है कपड़ों में। क्योंकि मैं श्रेहान को सुला रही थी, पहले सो ही नहीं रहा था, फिर थोड़ा सा सोआ, फिर मैंने जैसे ही लिटाया फिर उठ गया, फिर उसके बाद सोया ही नहीं। रोहन ने भी इतनी कोशिश की, नहीं सोया। फिर उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे करके फिर सो गया। और श्रेहान के पापा पता नहीं कहाँ चले गए, उनका कोई पता नहीं है। मैं आवाज़ लगा रही थी, क्योंकि मम्मी का भी फ़ोन आया था कि रोहन कहाँ है, रोहन को फ़ोन कर रही हूँ, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। तो मैं बाहर आई, आवाज़ लगाई इतनी ज़ोर ज़ोर से, बट सुनी नहीं। फिर मुझे था कि शायद ऊपर बगीचे में गए होंगे, तो पता नहीं बट कहाँ गया। फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो गए कहाँ हैं। तो अभी तो मौसम इतना अच्छा हुआ है, क्योंकि मतलब हल्के हल्के बादल है और थोड़ा सा मौसम भी साफ़ हो रहा है। अब ना ज़्यादा उसके बाद मतलब बारिश के बाद एक ये होता है कि गर्माहट सी तो हो जाती है, पर एक ये होता है कि एकदम ना क्लीन हो जाता है। इतनी ग्रीनरी चारों तरफ नज़र आती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे घर के आगे का जो व्यू है। कुछ इस टाइप का व्यू है मेरे घर के सामने से। बस इतनी पहाड़ियाँ दिखती है, बाकी तो उसके लिए तो लास्ट आधार जाना पड़ता है। 360 डिग्री व्यू है, यहाँ से इतना नहीं है। यहाँ से बस ये वाला एरिया दिखता है सामने का, ये मड़ाउग है, और ये माटल आ जाता है, और ये वाला बमटा वाला एरिया आ जाता है, और ये शाक वाला एरिया आ जाता है। तो बस, और ये नीचे इस अभी तो कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि मतलब फ्लोरिंग हुई होती है, तो नीचे तक नज़र ही नहीं जाती है, घर वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं। हाँ, जब सर्दियों में तो सब कुछ दिखता है। नीचे अनु भैया का घर है, आप देख सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है वहाँ पे, हल्का सा टेरेस दिखाई दे रहा है, बट बहुत हल्का सा। बट सर्दियों में क्या होता है कि पूरा घर उनका अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम पे ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब सूखे होते हैं पेड़ वगैरह। तो बस अभी चलते हैं अंदर। अब रोहन को फ़ोन करती, पूछती हूँ है कहाँ वो। एंड अभी गाड़ी भी पड़े हमारी आराम से धुल गई है, क्योंकि कल हम जब गए थे तो हल्की सी मतलब ख़राब हुई थी, क्योंकि कीचड़ तो होता ही है अब सड़कों में, क्योंकि जब बारिश हो रही है तो काफ़ी कीचड़ था। बट बारिश हुई तो उसकी वजह से गाड़ी अपने आप धुल चुकी है, और वो पीछे वाली भी और ये वाली गाड़ी भी धुल चुकी है। ये जनाब अब आ रहे बाबू करते हुए ये हाथ फैलाते हुए शाहरुख खान बनते हुए कहाँ से आ रहे हो इधर से? मुझे लगा वो ऊपर बगीचे में गए हो। तो फिर ऊपर गए थे। हाँ, मैं सोचूं, मैंने कहा यार कहाँ चले गए। वो ऊपर पहाड़ी पे जाता। हाँ, तो बता के तो जाते, तो फिर फ़ोन ले जाते, थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते। बस ऐसे ही पैदल चलता रहा, मैं आगे आगे देखता रहा कि कहाँ तक जा सकता हूँ। वो तो और आगे चले जाना था, फिर मैं वापस मुड़ गया। अच्छा, तो फिर गाड़ी ले जानी थी, जाना था। नहीं, उतने मजे हैं ना, पता चलता है ना हाँ, चीज़ों का।
अच्छा नहीं, काफी ऊपर तक गए। तो रोहन कहाँ तक गए हैं? ओ दिखत पार वो जो पोल दिख रहा है ना, हाँ, वो मतलब पोल वो दिख रहा सारा है, हाँ। क्रॉस करके वो पोल पोल वहाँ आएगा। तक पोल है। से भी आगे तक जाऊंगा जहाँ से नीचे को रास्ता उतरता है वहाँ तक। मम्मी का फोन आया, उठा लिया था, फिर सुन लिया था, फिर हाँ। मम्मी ने फोन किया था। नाशपाती लाया। नाशपाती लाया। वेरी गुड। हैं? इसमें लगा हुआ है। हाँ, फिर इसको रहने दो इसी में। हाँ हाँ, फिर इसको रहने दो, फिर पाइप निकाल दो। हाँ वेरी गुड। या दूसरा ये छोटे वाला सॉकेट निकाल दो, ये रहने दो, ये रहने दो। हाँ ये लगा दो। हाँ वेरी गुड। तो बस अभी यहाँ से मम्मी जोड़ देते हैं कई बार पानी। मासी भी आ गए। नमस्ते मासी। आपसे भी रहा नहीं जाता श्रीहान के बगैर है? नहीं मासी, अब रोहन को ट्रेनिंग मिल रही है, कैसा लग रहा है फिर? तो बढ़िया है, कुछ तो काम करने को मिलेगा। IPH की ड्यूटी। तो गाइस देखते देखते बारिश शुरू हो चुकी है काफ़ी तेज़। ये वाली बारिश तेज़ है, काफ़ी देर बाद तेज़ बारिश शुरू हुई है। सुबह से तो थोड़ा ठीक ही था मौसम, ऐसा लग रहा था कि अब खुल गया है, बट एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। तो ठीक है, ऐसे तो बारिश भी ठीक है, बारिश भी चाहिए थी क्योंकि थोड़ा बढ़िया रहता है फसल के लिए, बारिश भी चाहिए ही होती है। यहाँ पर बेस्ट पार्ट क्या है, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल शांति है, एकदम पीस है, रिलैक्स एकदम, कोई हसल बसल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं कि कहीं से बसों की आवाज़ आ रही है, कुछ है। तो बस अभी मासी आए हैं श्रीहान से मिलने, वो मिस कर रहे थे श्रीहान को। तो वो तो सो रहा था, फिर देखा तो उठ गया है और अभी उन्होंने पकड़ लिया है उसको। उनके साथ खूब मस्ती करता है श्रीहान। और बाहर हो रही है बारिश, तो बारिश के बाद कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है यहाँ पर। अभी देखिए सारे क्लाउड्स नीचे हैं, कुछ देर पहले ऊपर थे। क्या ही ब्यूटीफुल व्यू है, और एकदम लश ग्रीन हो जाता है, इतना टोटल ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। एंड अभी लग चुकी है बड़ी अच्छी धूप, और मैं और मम्मी के साथ तो आज क्या हो रहा है कि उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कपड़े थोड़े से धूप में डाले थे कि चलो धूप लग जाएगी, मैं और मम्मी अंदर ले गए क्योंकि मम्मी को लग गया था कि मम्मी कहते नहीं बारिश आने वाली है, मेरे को लग रहा है कि अभी बारिश आ जाएगी। तो मम्मी कपड़े अंदर ले गए और बारिश आ गई, और फिर बाहर लेकर फिर थोड़ी देर बाद धूप लग गई, फिर उसके बाद फिर बाहर लेकर आए, फिर से बारिश हुई, फिर से अंदर ले गए, अब फिर से धूप लगी। अब मम्मी कहते रहने दे, अब नहीं लेने, अब नहीं लाने बाहर कपड़े, बार बार बोलते अंदर बाहर अंदर बाहर। मम्मी कहते अब कल ही सुखाएंगे, अब रहने दे। लियो कहाँ से आ रहे हो आप? है लियो, लियो, हेलो लियो। और अभी तो बड़ी अच्छी धूप लगी है। वैसे तो मन था, हमने सोचा था कि थोड़ी फ़ोटोज़ भी क्लिक करेंगे, और वो थोड़ा सा ना टाइम ही नहीं, मतलब सोचा तो था बट इस टाइम पे फिर क्योंकि बारिश थी, फिर बारिश में मूड भी थोड़ा सा वैसे ही हो जाता है कि चल बारिश हो रही है, क्या फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, अभी रहने देते हैं। तो बस रेडी भी नहीं हुए हैं, अभी ऐसे ही थे बारिश में, क्योंकि बारिश में थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। अब सोच तो रहे हैं मैं और रोहन की थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करें, अब देखते हैं कैसा रहता है। शायद से हम लोग लास्ट आधार तक जाए, मैं और रोहन अभी थोड़ी देर में। तो रोहन कहते कि चलते हैं, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, थोड़ा सा लास्ट आधार की तरफ चलते हैं क्योंकि मासी चले गए हैं। तो थोड़ी सी मासी गाय खोलते हैं क्योंकि लास्ट आधार में काफ़ी घास होता है, तो घास गाय खा लेती है, तो फिर थोड़ी सी गाय को भी आउटिंग हो जाती है। तो फिर मासी कहते हैं मैं फ़ोन करूँगी जब मैं लास्ट आधार गाय लेके आऊँगी, फिर तुम लोग आना। तो रोहन कहते हैं कि थोड़ी देर में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर चलते हैं थोड़ी देर में। अभी तो श्रीहान के साथ खेल रहे हैं हम लोग। मम्मा तो डर गई, दुख हो गया, मम्मा तो डर गई। पापा और बेटी ने मम्मा को डरा दिया। हो मम्मा डर गई, मम्मा डर गई। एंड यहाँ पापा और बेटे की एक्सरसाइज हो रही है, वाह। चना कहाँ कर ले पापा? तो बस अभी श्रीहान बाबू को थोड़ा सा बाहर घुमाने लाए हैं, थोड़ा व्यू भी देखेगा। अभी हाँ
धूप भी मतलब उतनी तेज़ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे सुबह टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह हम लोग फिर खुद फ्रेश होने में, फिर इसके कपड़े धोने में, इसको नहलाने में, फिर ये नहाने के बाद ये फिर सो जाता है। फिर उसके बाद दिन में फिर धूप हो जाती है, धूप बहुत तेज़ होती है। अगर धूप ना हो तो फिर बारिश बहुत तेज़ होती है, जैसे आज हुई थी। तो इस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंड होती है, और दूसरा क्या होता है मच्छर, घर के बाहर फिर मच्छर होते हैं। फिर अगर इसको मच्छर ने काट लिया फिर इसीलिए फिर थोड़ा सा बस घर के अंदर ही थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं इधर उधर। आज अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, तो फिर मैंने और रोहन ने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको बाहर ले चलते हैं, थोड़ी सी ठंडी सी हवा खा लेगा ये भी। बाबू डॉगी, ओह यस, हम घूमी घूमी करने आए हैं, हम बाहर आए हैं घूमी घूमी करने। ओ वाइट वाइट डॉगी, वाइट वाइट कलर डॉगी। तो बस अभी मैं चल पड़ा हूँ ऊपर खेत में। शाम के बज रहे हैं लगभग 7 बजने को हैं। थोड़ी देर आधा घंटा खेत में लगा के आते हैं, आज तो गए भी नहीं ऊपर खेत में क्योंकि बारिश का भी था सिलसिला जारी। तो बस अभी मौसम साफ़ है, और इससे पहले थोड़ा धूप लगी थी तेज़, तो मैं कहा चलो थोड़ा धूप हट जाए। बस मैंने गमबूट्स पहन लिए हैं, और ये लोअर आप देख पा रहे हो, ये लोअर मैंने सोलन से लिया था। अगर आपने कुछ पुराने 3-4 व्लॉग्स पहले देखा होगा तो मैं एक शॉप पे गया था, तो वहाँ से मैंने ये लोअर बाई किया था। तो अभी चलते हैं, धीरे धीरे घास और ज़्यादा हो चुकी है। तो देखिए, मैं कुछ दिन पहले आया था तो घास कम थी, और ये जो काली चिड़िया है, ये काली चिड़िया घूम रही है ज़रा यहाँ पर, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए गाइस, कितना सही एप्पल है। लास्ट ईयर इस तरह के एप्पल थे, इतने बड़े बड़े साइज़ के एप्पल थे, और इस साल तो कुछ नहीं है ऐसा, बहुत रेयर देखने को मिलेगा आपको। तो बड़ा अच्छा एप्पल है ये। उस साइड भी गुच्छा है एक, वो भी देख कर आते हैं ज़रा। ये देखिए, इसमें एक ही लगा है तो उधर भी देख कर आते हैं ज़रा। एक गुच्छा लगा है रे, कहाँ गया रे गुच्छा? ये रहा गुच्छा, ये लगा है गुच्छा। तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर छोटे छोटे कितने सारे मुर्गे हैं, बहुत ही सारे मुर्गे हैं, कम से कम 7-8 मुर्गे हैं। तो अभी देखो, ये देखो गाइस, ये देखो कितने सारे मुर्गे हैं, ऊपर भी हैं, इधर भी हैं। ओह ग्रेट। सब चले गए हैं ऊपर, इधर उधर, कोई इधर भी हैं। अरे वाह यार, कितने सारे हैं, ओ भाई इतने सारे मुर्गे। कितने हैं मुर्गे? 32? अच्छा, तो यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि 32 मुर्गे हैं यहाँ पर। मुर्गे मुर्गियाँ मिक्स करके 32 हैं टोटल। तो देखते देखते मैं आ चुका हूँ लाष्टाधार में, और यहाँ देखिए धीरे धीरे मौसम साफ़ होते हुए। इस साइड तो अभी मड़ौक साइड तो बादल हैं अभी भी, बट अगर आप इस साइड देखेंगे तो देखिए कितना ब्यूटीफुल स्काई है, ब्यूटीफुल। और इस साइड भी थोड़े से बादल हैं, तो पैनोरामिक व्यू मिलता है यहाँ से देखने को। बहुत ही सुंदर व्यू है, ब्यूटीफुल वैली। लाइक अभी यहाँ से पूरा चारों तरफ ज़बरदस्त व्यू देखने को मिल रहा है। तो ये लाष्टाधार है, द विलेज ऑफ यूट्यूबर्स।
और यहाँ पर आपको इस ऑफ बीट लोकेशन में बिल्कुल सिक्योर्ड लोकेशन है ये, जैसे मतलब जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल ही ऑफ बीट है। बस ये है कि धीरे धीरे अभी कुछ सालों से बिजली पानी आ चुका है यहाँ पर, बाकी तो सड़क का भी अभी हाल ऐसा ही है और डोंट थिंक सो कि कभी सड़क बनेगी यहाँ पर, बट ब्यूटीफुल। A few moments later. सो गाइस बस अभी डिनर भी हो गया था हमारा और आज सब लोग जल्दी सो गए हैं क्योंकि पापा भी लेट आए और थके हुए थे। एंड अगेन कल भी जाना पड़ रहा है हमको, तो कल तो मैं भी जाऊंगा साथ में। ज़रा ऑलरेडी 2 दिन हो गए हैं, वो भी अकेले जा रहे हैं क्योंकि वो तो थक चुके हैं, 2 दिन अकेले कल- जाते जाते। हाँ। कल फिर मैं भी जाता हूँ एक बार उनके साथ। सो कुछ ज़रूरी काम चल रहे हैं जिसके चलते जाना पड़ रहा है। चलो एनीवेज, बाकी बस अभी डिनर करके बैठे थे, शियान बाबू के साथ मस्ती कर रहे थे, तो वो सोचा आप लोगों के साथ कुछ गपशप नहीं मारे, ये ज़रूरी रहता है। और वो गपशप क्या है कि आज हम लोग अपने कमेंट्स पढ़ रहे थे, कि जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग गांव आए हैं, मतलब अपने श्रीहान अपने नाना नानी के पास आया है। तो एक्चुअली क्या है कि वो कमेंट्स पढ़ के थोड़ा सा मतलब हमें भी थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, कि मतलब हमें था कि हम आपको रिप्लाई दें, हम एक पॉजिटिव ये ब्लॉग्स बनाते हैं एंड कमेंट्स भी हमारे मेजरली पॉजिटिव भी आते हैं, तो हमें था कि नहीं हमें ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली जिनके बारे में ये चीज़ बोली गई है वो मेरे और रोहन के बहुत क्लोज है, मतलब उनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ये चीज़ आप लोगों को भी पता है। और कन्नू और मेरा तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, अब हमें तो इतने साल हो चुके हैं साथ में रहते रहते। तो एक्चुअली क्या था कि आप लोग कमेंट कर रहे हो कि वो दोनों बेबी से मिलने नहीं आए, कि उन्हें बेबी से मिलने आना चाहिए, मतलब बहुत कुछ आप लोगों को पता ही है जिन्होंने कमेंट्स किए हैं कि आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं। एक्चुअली क्या था कि जब हम सोलन में थे उस टाइम तो हम श्रीहान को मतलब इधर चौपाल नहीं लेकर आए थे, तो उनका बीच में प्लान बना था, उन्होंने आना था उन्होंने सोलन। तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे हम लोग बिजी थे, उस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं था। और उस टाइम पे जब उन्होंने आना था, एक तो हमारी एनिवर्सरी थी उस टाइम पे, तो हम खुद ही घर पे नहीं थे 2 दिन के लिए, हम खुद बाहर जा रहे थे। और दूसरा उस टाइम और वहाँ से आने के बाद 1 दिन बाद ही रोहन ने मनाली जाना था 4-5 दिन के लिए, तो ये अपना मनाली चले गए थे। तो फिर हमने ही उन्हें कहा था कि तुम लोग थोड़ा बाद में आना, अभी हम लोग मतलब हम लोग है ही नहीं, तो फिर क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब वो आ रहे थे तो जब हम थे ही नहीं तो फिर उनके भी आने का क्या फ़ायदा होना था, वैसे उनका टाइम वेस्ट हो जाना था। तो वो उस करके नहीं आ पाए, उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, फिर उसके बाद वो भी काफ़ी टाइम घर पे ही रहे, फिर क्योंकि शैलजा दीदी भी आए हुए थे, तो बस उस वजह से थोड़ा सा वो डेज़ दीदी के साथ भी, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम बेबी को लेके डेज़ दीदी भी घर आई है, तो फिर थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है फिर बिजी तो हो ही जाते हैं। और दूसरा क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी जैसे मैं आई हूँ तो क्या होता है कि थोड़ा एडजस्ट होने में भी अब बेबी के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, सब लोग धीरे धीरे ये आ रहे हैं, ऐसा हाँ। नहीं है कि डे 1 से लोग आने शुरू हो गए हैं। सब हम लोग, क्योंकि सबको पता है कि ये बच्चे के साथ आए हैं, एडजस्ट होंगे। और देखिए क्या रहता है कि ऐसा नहीं, अब घर आपको पता है कि घर साथ साथ ही है, एकदम बगल में ही है, मिलना जुलना तो हो ही रहा है रोज। हाँ। वो मिलना जुलना हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। इवन आज मैं और अक्षय हम नाना करते करते 1.5-2 घंटे हम ऊपर लास्ट आधार में बैठे हुए थे। सो जो हमारा इससे पहले वाला क्लिप है लास्ट आधार का, जो मैंने आपको दिखाया अभी, तो मैं गया था उधर लास्ट आधार, और वही उस टाइम पे लास्ट आधार आए हुए थे, तो लोग मिले, हमने काफ़ी देर इकट्ठे टाइम स्पेंड किया। वो अलग बात है कि ना हम उन्होंने शूट किया ना हमने शूट किया, क्योंकि हम लोग गपशप में इतना व्यस्त थे। सो ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे बीच, और ऐसा कोई नाराज़गियाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ओके है, सब कुछ ठीक है। हम लोग तो मिल रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं। सो लाइक इट वाज टेस्टिंग टाइम, आपके लिए भी टेस्टिंग टाइम था कि ये
क्यों शायद से आप लोग भी मतलब अपनी जगह पे सही हो, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इन लोगों का आपस में इतना अच्छा बॉन्ड है, प्रीति को क्यों नहीं मिल 3-4 पा दिन रहे हो हैं? गए हैं गए हुए, तो ये लोग बेबी से मिलने क्यों नहीं आए। शायद आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं है, हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हम सब कुछ ओके है। क्योंकि जिस दिन मैं आई उसके दूसरे दिन ही मुझे नेहा मिल गई थी, मतलब अपने घर के पास नेहा थी और यहाँ पे मैं ऊपर अपने घर के आगे आंगन में मैं खड़ी थी। तो हमने, मेरे ख्याल से मैंने और नेहा ने 15-20 मिनट बहुत बात की। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, नेहा भी चली गई थी। और कल मुझे कनू मिला, मैं और कनू भी काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे आपस में। तो बस यही होता है कि वो भी अब बच्चे के साथ वो भी बिजी है, और फिर बच्चे के साथ निकलना भी मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि हमारा भी बच्चे के साथ निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो कह रहे, नाना भी कह रहे थे, नेहा कनू सब कह रहे थे कि तुम लोग भी आना, तुम लोग भी आना, हम लोग भी आएंगे। क्योंकि उनको है कि, क्योंकि उनको पता है कि 1-2 दिन फिर थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि एकदम से नहीं एडजस्ट हो पाते हैं, थोड़ा सा माहौल में एडजस्ट हो। क्योंकि अगर तो हम दोनों ही होते फिर तो चलो कोई वो नहीं था, अब बेबी के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बाकी ऐसा नहीं है, नेहा और कन्नू दोनों बहुत अच्छे हैं, और वो मतलब वो आएंगे जब उनको टाइम लगेगा। और वो लोग भी बिजी है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब सेब सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। अब बीच बीच में उनको भी बगीचे में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। और दूसरा ये होता है कि अब बीच बीच में तोड़ान भी शुरू, अभी शायद और कर देंगे वो तोड़ान शुरू। तो ऐसे ही है, वो लोग भी बिजी चल रहे हैं, जब उनको भी टाइम होगा वो तब आएंगे। तो ऐसा कोई ग्रजेस नहीं है, ना कोई नाराजगियाँ हैं। आप लोग नाराज हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, तो हमें आप लोग बहुत खुश अच्छा रहो। लगा। हाँ, आप लोग खुश रहो, हम लोग जल्दी इकट्ठे ब्लॉग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और आप लोग हमसे इतना प्यार करते हो, शायद तभी आप लोग हमारे लिए कंसर्न हो कि हाँ नेहा और कनू क्यों नहीं आए। तो नहीं, हमें ये चीज़ भी अच्छी लगी, बट ऐसा नहीं है कि वो जल्दी आएंगे और जल्दी ही हम ब्लॉग बनाएंगे उनके साथ। तो ऑब्वियसली बात है, मामू मामी तो आएंगे ही श्रीहान से मिलने। तो बस यही चीज़ हमें बोलनी थी, मेरे को, रोहन को। इसी के साथ आज हम ये वाला ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। अभी लगभग टाइम भी 12 बजने को आ रहे हैं। सो कल जाना है जल्दी मुझे भी, तो अभी हम यहाँ पर इसको एंड करेंगे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।